नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम, पूरा गैंग इस बीच हंगामा कर रहा है। हंगामों के बीच इन लोगों को इस बात का डर है कि अब तो केजरीवाल को तिहाड़ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने सबूत हैं, इतने गवाह हैं केजरीवाल के खिलाफ कि अब बचना मुश्किल है। लेकिन केजरीवाल अगर जेल जाए तो इससे पहले इतना हंगामा कर दो, इतनी बातें कर दो और इतना केजरीवाल के पक्ष में प्रदर्शन करो ताकि ऐसा लगे कि अरविंद केजरीवाल को विक्टिमाइज किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को जबरदस्ती इस मामले में घसीटा गया है, उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश की गई है। इसलिए जब दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को समर्थन नहीं मिला तो चंडीगढ़ से, पंजाब से समर्थन मांगने की जरूरत पड़ गई। भगवंत मान पंजाब छोड़कर दिल्ली चले आए अपने लावो लश्कर के साथ। चंडीगढ़ के काउंसलर को दिल्ली बुलाया गया ताकि वो लोग यहां प्रदर्शन कर सकें और सारे मंत्रियों को सख्त आदेश दिया गया कि आप लोग केजरीवाल के साथ चलेंगे। संजय सिंह और राघव चड्ढा को, इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए रखा गया कि इन सारे मंत्रियों के ऊपर, विधायकों के ऊपर नजर रखें कि कोई केजरीवाल के उस आदेश का पालन करने से अपने आप को रोक ना पाए। इसलिए जब केजरीवाल सीबीआई के दफ्तर पहुंचे तो उस समय इन लोगों को रोक तो लिया गया, लेकिन हेडक्वार्टर के आगे ही इन लोगों ने धरना शुरू कर दिया। कुछ समय तक सीबीआई और पुलिस के बीच जो कोऑर्डिनेशन थी, उसके कारण पुलिस ने इन लोगों को वहां से नहीं हटाया। लेकिन जैसे ही भगवंत मान, चूंकि वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, अपने कनवाई के साथ वहां से निकले, संजय सिंह, राघव चड्ढा, जैस्मिन शाह, इन सब को कस्टडी में ले लिया गया। घसीट घसीट कर पुलिस इन लोगों को अपनी गाड़ियों में ले गई, क्योंकि पुलिस और सीबीआई जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है, उससे अरविंद केजरीवाल के पास अब कोई चारा नहीं रहा है कि दिल्ली के लोगों का समर्थन जुटाएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या सीबीआई के पास इतने गवाह और सबूत हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सके? आखिरकार सीबीआई ने इतना समय क्यों लगाया कि अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुंच सके? आखिरकार सीबीआई को क्या मिल गया कि अरविंद केजरीवाल को समन भेजा, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा और उन्हें पूछताछ की जा रही है। इस बीच जो सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 4 लोगों की गवाही सीबीआई के पास है, जिसके बयानों के आधार पर यह पुख्ता सबूत है कि केजरीवाल ने न्यू एक्साइज पॉलिसी जो दिल्ली की थी, उसे बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई है। केजरीवाल ने ही शराब घोटाला किया है और केजरीवाल के कहने पर ही आम आदमी पार्टी के लिए 100 करोड़ से ज्यादा पैसे इकट्ठा किए गए शराब कारोबारियों के माध्यम से। और ये जो बयान हुआ है, जिन लोगों से पूछताछ हुई है, उसमें सबसे पहला नाम जो सीबीआई के लिस्ट में है, जिसके कारण केजरीवाल फंसा है, वो है केजरीवाल के घर का ही आदमी, जो बहुत समय से अरविंद केजरीवाल के सबसे राजदार रहा है, और वो है अरविंद केजरीवाल का पीए विभव। विभव को पिछले दिनों सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था और सीबीआई और ईडी की पूछताछ में उससे कई सवाल किए गए, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल के घर में रहने वाला व्यक्ति है, बगल में उसका बंगला है और केजरीवाल हर काम उसके साथ शेयर करता है। इसलिए जब पर्सनल असिस्टेंट की बात हुई तो केजरीवाल के इस पीए से पूछा गया कि क्या आपके मोबाइल पर जो 5-5 मोबाइल फोन इतने कुछ समय के अंदर बदले गए हैं, जब एक्साइज पॉलिसी की ड्राफ्टिंग हो रही थी और इसे इंस्टीट्यूट किया गया था, उसके बीच में इसका राज क्या है? आपने जो 5 मोबाइल फोन बदले हैं, उसके IMEI नंबर के आधार पर यह पता चलता है कि यह मोबाइल फोन आपके आसपास रहा है और सिम में भी तोड़फोड़ की गई है, सिम को नष्ट किया गया है। इसके अलावा ये सारे के सारे लगभग इस दौरान जब इस पॉलिसी को बनाया जा रहा था, तो सीबीआई के पास यह सबूत है कि 170 फोन कुल नष्ट किए गए, जिसमें
कहीं न कहीं भूमिका विभव की भी रही है। और जब विभव से यह पूछा गया कि विजय नायर के साथ आपका संबंध कैसा है, अरविंद केजरीवाल के घर पे कितनी बैठकें विजय नायर के साथ होती थी, तो इसमें विभव फंस गया और उसने ये बता दिया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथ विजय नायर की भी बैठक होती थी और उस दौरान जो पॉलिसी बदली गई थी उसमें ऐसे एविडेंस की बात तो नहीं है, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल को इसकी सारी जानकारी दी जाती थी, एक्साइज पॉलिसी के बारे में दी जाती थी और वहां पर बैठक भी हुई थी, जिसका बाद में वेरीफाई जो किया गया था वो सी अरविंद के उस बयान से किया गया था जो मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी थे। सी अरविंद ने भी यह बताया था, जो दूसरा व्यक्ति है जिसने अपने बयान में अरविंद केजरीवाल को घसीटा था, उसने साफ तौर पर बताया था कि जब एक्साइज पॉलिसी की ड्राफ्टिंग हो रही थी तो उसके लिए जो बैठकें होती थी वो अरविंद केजरीवाल के घर पे होती थी। एक बार उस बैठक में वो शामिल हुए थे और उस बैठक में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल तीनों थे शामिल और उसमें विभव भी साथ में था। और इन लोगों के बयानों से जब एक दूसरे को मिलाया गया तो अरविंद केजरीवाल तक सीधा संबंध पहुंचा, क्योंकि केजरीवाल के घर अगर इस पूरे एक्साइज पॉलिसी को ड्राफ्ट करने की बैठकें हो रही है तो सीएम से पूछा जाएगा कि ये प्रॉफिट मार्जिन जो 6% से 12% किया गया, उसके लिए जो कैबिनेट के अप्रूवल की जरूरत थी वो अप्रूवल आनन फानन में लिया गया, उसके पीछे का राज क्या है। क्योंकि कैबिनेट जो होता है वो मुख्यमंत्री का होता है, मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार मुख्यमंत्री को होता है, जो उसकी अनुशंसा करते हैं, जिसके आधार पर एलजी उसकी नियुक्ति करेंगे। लेकिन फिर भी आपने कैबिनेट का फैसले में अपनी मुहर लगाई है तो इसके पीछे कुछ न कुछ तो कारण होगा। इस प्रॉफिट मार्जिन को 6% से 12% बढ़ाने के पहले आपने इसके ऊपर विचार क्यों नहीं किया कि यह मार्जिन अगर होलसेलर के पास जाएगा तो इससे शराब नीति में दिल्ली सरकार को क्या फायदा होगा और इसका दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है। ये जो दो लोग थे, इसने अरविंद केजरीवाल का नाम तो लिया ही, लेकिन इसके अलावा एक दक्षिण भारत का ऐसा सांसद जिसका अरविंद केजरीवाल के साथ सीधा संबंध था, जिसे अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की थी और दिल्ली में शराब के कारोबार में भूमिका निभाने की अपील भी की थी, और वो है वाईआरएस कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद श्रीनिवासालू रेड्डी। श्रीनिवासालू रेड्डी से अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की थी और उसने पूछताछ में बताया भी कि केजरीवाल ने उन्हें ऑफर दिया था दिल्ली में शराब का कारोबार करने के लिए, और उनका बेटा राघव मंगूटा भी गिरफ्तार किया गया और उसने भी बताया कि केजरीवाल से उन बाप बेटों की मुलाकात हुई थी और इन्होंने शराब के कारोबार के लिए उन्हें ऑफर दिया था, जिसमें ये प्रॉफिट मार्जिन की भी बात थी और जो मैनिपुलेट किया गया था एक्साइज पॉलिसी को, जिसमें मीडिएटर को हटाकर सीधे होलसेलर अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते, इन सारे जो प्रावधानों को बदला गया था उसकी भी जानकारी दी गई थी कि ऐसा ऐसा होने वाला है, जिससे आपके शराब में कारोबार अगर करेंगे तो उसका प्रॉफिट आपको भी मिलेगा। यह भी गवाही अरविंद केजरीवाल की ही थी। उसके अलावा जो एक और गवाह विजय नायर और समीर महेंद्रू के बीच की थी, क्योंकि विजय नायर और समीर महेंद्रू के बीच जब बातचीत चल रही थी तो उस समय समीर महेंद्रू ने साफ तौर पर कह दिया था कि जब तक सीधे अरविंद केजरीवाल के साथ मेरी बातचीत नहीं होती है, मुलाकात नहीं होती है, तब तक हम इसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि यह मसला कोई छोटा मोटा नहीं है। इसमें एडवांस पेमेंट की मांग की गई है, जो अभिषेक बोइनपल्ली ने पहले ही सीबीआई को बता दिया था। जब उससे पूछताछ हुई थी तो उसने साफ तौर पर कहा था कि ये जो प्रॉफिट मार्जिन चेंज करने, ड्राफ्ट बनाने और साउथ लॉबी से मुलाकात करने की बात जो हो रही थी, उसमें अभिषेक बोइनपल्ली को कहा गया था कि आप उन शराब कारोबारियों से एडवांस पेमेंट लें, और इसने 20 से 30 करोड़ के बीच की रकम एडवांस पेमेंट के तौर पर
दिनेश अरोड़ा को दिया था, जिसने विजय नायर को दिया था और विजय नायर ने किसी और को दिया था। मतलब ये जो सिलसिला चल रहा था उसमें समीर महेंद्रू और विजय नायर के बीच पहले मुलाकात हुई और इन बातों का जिक्र किया गया कि आप ऐसा काम कीजिए और उसके बदले आपके प्रॉफिट में हमारा कम से कम भूमिका रहेगी और इसमें आपको भी प्रॉफिट होगा और हमें भी प्रॉफिट होगा। यही नहीं, जब समीर महेंद्रू ने बार बार यह जिक्र किया कि हम सीएम अरविंद केजरीवाल से एक बार मुलाकात करना चाहते हैं तो विजय नायर ने इसकी कोशिश भी की, लेकिन फिर भी केजरीवाल अपनी चालाकी से उस मुलाकात को टालते रहे और फिर अंत में एक दूसरा जरिया मिला जिसको कहा जा रहा है कि फेस टाइम के माध्यम से, यानी कि ऑनलाइन वीडियो कॉल करके अरविंद केजरीवाल ने समीर महेंद्रू से बात की और विजय नायर के बारे में बताया कि यह हमारा सबसे करीबी व्यक्ति है और एक्साइज पॉलिसी की सारी ड्राफ्टिंग, सारी जो नेगोशिएशन है उसकी जिम्मेदारी इसी के पास है, इसलिए आप इससे बात करें। इसका मतलब है कि आप अरविंद केजरीवाल से बात कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड भी सीबीआई के पास है। मतलब 8-10 ऐसे सबूत हैं और 4 ऐसे नाम हैं जिन लोगों ने करीब करीब अरविंद केजरीवाल को सीधे शराब घोटाले में इन्वॉल्व होने की जानकारी सीबीआई और ईडी को दी है। इसलिए अब जबकि ये सारे सबूत मिल गए तो अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया है और पूछताछ की जा रही है। मतलब अगर अरविंद केजरीवाल को इस बात की जानकारी होती कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सीबीआई उसे अपने पास नहीं रख सकती, गिरफ्तार नहीं कर सकती, तो ऐसे में एक केजरीवाल इतना ड्रामा नहीं करता। केजरीवाल के ड्रामे के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि आज न कल उसे तिहाड़ जाना ही है। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को जाना पड़ा क्योंकि वो एक्साइज मिनिस्टर था और सारी जवाबदेही जो एक्साइज पॉलिसी की है उसके पास थी, लेकिन एक्साइज मिनिस्टर से ऊपर चीफ मिनिस्टर होता है और चीफ मिनिस्टर की भी जिम्मेदारी उतनी ही है जितनी कि एक्साइज मिनिस्टर की है। और जब यह पता चल रहा है कि चीफ मिनिस्टर अलग अलग लोगों से, शराब कारोबारियों से, मीडियोकर से और उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उसके सबूत हैं, प्रमाण हैं, तो फिर चीफ मिनिस्टर को इसमें इन्वॉल्व होने के पूरे पुख्ते प्रमाण हैं और इसलिए केजरीवाल के खेमे में इस बात का खौफ है कि कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।